नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य कोचिंग विद राजीव सर में। दोस्तों, पासे की मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें पासे के सारे रूल थे। ठीक है, तो आज भी जो है इसका कंप्लीट पार्ट होगा। ये दूसरा वाला पार्ट है पासे का, आज इसको खत्म करेंगे आज। ठीक है, तो दोस्तों अब इन दोनों वीडियो को पासे की देख लेना। कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं और जो मिनिमम यूपी पुलिस के अंदर कम से कम 4 नंबर के आते हैं। तो आपके दोनों वीडियो देखने पर 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं अब इसमें। देखो, ओपन डाइस की खुले पासे की बात करते हैं। अब मैंने बताया था पासे में रूल क्या होता है। भाई पासे में रूल ये होता है कि इसे मान ली इसकी बात करें कि एक के विपरीत क्या होगा, एक के अपोजिट क्या होगा, एक अगर नीचे है तो ऊपर क्या होगा, एक अगर ऊपर है तो नीचे क्या होगा। ठीक है, किसी भी संख्या के बारे में बात कर सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ले या ए ले या कुछ भी सकता है वो। ठीक है, अब दोस्तों पहले वाले इसमें आते हैं। ये ओपन डाइस पहले समझना है आपको, ओपन डाइस क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो पहला वाला पासा था वो पासा था लूडो वाला पासा, जबकि ये वाला जो पासा है ये पासा है महाभारत के टाइम में जो शकुनी मामा खेलते थे वो वाला पासा है। ठीक है, यानी लकड़ी वाला पासा है ये। ठीक है, तो इसमें मैं क्या बताना है, विपरीत क्या होगा, अपोजिट क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आते हैं क्वेश्चन में पहले। अब इसमें बात करते हैं भाई, आप ये बताइए ए के विपरीत क्या होगा। तो इसमें रूल क्या है कि इसका एक कॉलम छोड़ दो, जो दूसरा होता है वो इसके अपोजिट होता है, विपरीत होता है। तो भाई ए का कितना होगा, सी होगा, और बी का कितना होगा, डी होगा, और एफ का कितना होगा, ई होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको कि ए का कितना होगा भाई, ए के होगा सी, बी का कितना होगा, डी होगा, और ई का कितना होगा, एफ होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आते हैं। एक के कितना होगा, तो एक कॉलम छोड़ो, 2 वाला 3 इसके अपोजिट होगा, एक के 3 होगा, 2 के कितना होगा, 4 होगा, और ये वाली संख्या में कहीं भी हो, इधर 5 यहां पे हो, यहां पे, यहां पे, यहां पे, और 6 इधर कहीं पे भी हो, यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे, यहां पे कहीं भी हो, ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो भाई 5 के कितना होगा, 6 होगा, 5 के कितना होगा, 6 होगा। तो हम लिख सकते हैं एक के कितना होगा, 3। ठीक है, 2 के कितना होगा, 4, और भाई 5 के कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, अब इस पे आते हैं। ये थोड़ा स्टैंडर्ड है ओपन डाइस का, क्वेश्चन इस बेस पे ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो भाई आपको समझना है। देखो, इसमें रूल तो वही लेगा सेम कि एक कॉलम छोड़ दो तो दूसरा उसके अपोजिट होता है। तो अगर मैं बात करूं ए के विपरीत क्या होगा, तो इसके कॉलम छोड़ दो, बी वाले छोड़ दे, सी होगा, ए के विपरीत सी होगा, डी के एफ होगा, डी के एफ होगा, और यहां पे तो बचा बी, और यहां पे कितना बचा, ई बचा। तो भाई बी के विपरीत कितना होगा, ई होगा। तो हम कह सकते हैं ए के कितना होगा, सी होगा। ठीक है, डी का कितना होगा भाई, एफ होगा, और बी का कितना होगा, ई होगा। ठीक है, बी कितना होगा, ई होगा। ठीक है, ये बातें हो गई। इसके बाद में यहां पे आते हैं, वही सेम कंडीशन है। 1 के 3 होगा, 4 के 6 होगा, और भाई 2 के 5 होगा, 2 के 5 होगा। ये सारे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। लिख लेता हूं मैं इसको, 1 के 3 होगा, 4 के 6 होगा, और 2 के 5 होगा। समझ रहा है ना। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। तो दोस्तों पहली वाली वीडियो मैंने आपको पासे पढ़ाया था, सिंपल रूल बताया था डाइस के, लूडो वाले पासे के। आज हो गया ओपन डाइस। अब इस बेस पे जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो आपको बताते हैं। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं दोनों तरह के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, ये फर्स्ट होगा भाई, ये सेकंड पास हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। मैंने बताया था आपको दोस्तों पासे जो हैं, ठीक है, तो 1 से लेके ज्यादा हो सकते हैं, कितने भी, 4 हो, 5 हो, 3 हो, है ना। तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है लाल, इसमें है हरा,
इसमें है नीला, ठीक है, इसमें हरा है, इसमें पीला है और इसमें है नीला। इसमें नीला है, इसमें पीला है और इसमें है भी नारंगी। पीला, हरा, सफेद, ठीक है भाई। अब इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि हरे रंग के सामने कौन सा है, यानी हरे रंग के विपरीत क्या है, आपसे ये पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो भाई इसमें रूल क्या है, आपको रूल समझना है, बड़ा सिंपल तरीका होता है। इसमें सबसे पहले आप चेक करो, क्योंकि हमसे पूछा है कि हरे रंग के विपरीत क्या है, तो हरा कौन से वाले में कॉमन है। देखो यहाँ पे हरा तो इसमें भी है भाई। चलो मैंने क्या करा, हमने पहले वाला पासा ले लिया, लेकिन सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि अगर मैंने हरा ले लिया और हमें हरे रंग के विपरीत निकालना है, तो हमें उसको कॉमन नहीं लेना। मतलब अगर हमने हरे रंग के विपरीत निकालना है तो हम तो हरा हमने देख लिया, तो इसको छोड़ देना है, अब दोबारा इसको छेड़ना नहीं है। इसके बाद आप चेक करो कि लाल और नीला का किसी में कॉमन है, इसके अलावा लाल और नीला नहीं है भाई। किसी में दो संख्या नहीं दिखाई दे रही इसके अलावा, ना तो लाल ना ही नीला, तो कोई बात नहीं, हरे भी यहां पे आते हैं। अब हम हरे पे यहां पे आया, बोला हरे रंग के विपरीत क्या होगा, तो हरा हमने देखा और छोड़ दिया, इसको छेड़ना दोबारा से नहीं है। अब क्या पीला और नीला कॉमन है किसी में, पीला और नीला, पीला और नीला, हाँ दोस्तों कॉमन है। यहाँ पीला भी नीला है और यहाँ पे पीला नीला है, तो मैंने क्या किया, दोनों को कैंसिल कर दिया। और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे बचा हरा। जो संख्याएं बची हुई हैं वे दूसरे के विपरीत होती है, तो भाई क्या होगा, हरे रंग के विपरीत कितना होगा, नारंगी होगा। हरे रंग के विपरीत कितना होगा भाई, नारंगी। ये हमारा आंसर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसको। थोड़ा सा कर देता हूँ इसको मैं, क्योंकि थोड़ा सा बिगड़ चुका है ये, ठीक है। आप अपने लिए दूसरा बना लेना इसको। चलो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में आते हैं भाई। ये संख्या बी दी हुई है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे है ए, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, ठीक है। यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे है भाई ई, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी और यहाँ पे बी। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब दोस्तों इसमें बोला गया है कि आप ये बताइए कि डी के विपरीत क्या होगा, डी के विपरीत क्या होगा। अब आप चेक करो कि डी कौन से वाले में कॉमन है। देखो डी अगर हमें इसमें दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों जिसके अपोजिट हमें निकालना होता है, समझना बड़े ध्यान से, बड़ा सिंपल होगा तरीका। डी हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, इसको देख के भूल गए, जिसके अपोजिट हमें निकालना होता है उसको छेड़ना नहीं, तो दोबारा से। तो डी के विपरीत निकालना है, तो क्या सी और ई किसी में कॉमन है, हाँ बिल्कुल है भाई, सी और ई यहाँ पे भी है और सी और ई यहाँ पे भी है, तो दोस्तों दोनों को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे कितना बचा डी और यहाँ पे कितना बचा भाई ए, तो दोस्तों हमें हमारा आंसर कितना आ गया कि डी के विपरीत ए होगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये तरीका होता है, बड़ी सिंपल तरीका है, नोट करो जल्दी से आप इसको भी, स्क्रीनशॉट लो। एक दोस्तों दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो कराता हूं मैं भी आपको, ठीक है। डाइस के ये पहला टाइप था, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको।
ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी, सी और डी। ठीक है, ध्यान देना भाई, ये हमारा ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी और ये ई और ये एफ। दोस्तों यहां पे दिया हुआ है ए, यहां पे सी और यहां पे डी। ठीक है, यहां पे दिया हुआ ई और यहां पे एफ और यहां पे बी। यहां पे दिया हुआ है बी, यहां पे दिया हुआ है सी और यहां पे दिया हुआ है डी। कितना दिया हुआ है? डी। दोस्तों यहां पे ए है और यहां पे डी है और यहां पे है एफ। भाई क्वेश्चन ऐसे ही आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये दोस्तों ओपन डाइस है, ये खुला पासा है और हमें इससे बताना है, क्वेश्चन ये दिया होता है कि ओपन डाइस से कौन सा पासा बनाना संभव है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस ओपन डाइस से कौन सा पासा बनाना संभव है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं, देखो आपको पता होगा जो पासा होता है, जो पासे एक दूसरे विपरीत होते हैं वो साथ साथ दिखाई नहीं देते। वो साथ साथ दिखाई कैसे देते वो समझना है आपको। ठीक है, समझो भाई। देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस ओपन डाइस से क्या करेंगे, हम इनके अपोजिट संख्या निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, अब हमें रूल क्या बताया मैंने अभी आपको कि ए के कितना होगा, सी होगा, क्योंकि एक कॉलम छोड़ के दूसरे के विपरीत होता है। ए के सी होगा और भाई बी के कितना होगा, बी के डी होगा और ई के कितना होगा भाई, एफ होगा। ध्यान देना भाई, ए के सी होगा, बी के डी होगा, ई के एफ होगा। ठीक है, अब देखो आपने देखा होगा भैया लूडो खेलते हैं तो अगर एक ऊपर आता है तो 6 नीचे होता है, यानी एक के अपोजिट 6 होता है, हमें पता है। तो अगर जो संख्याएं अपोजिट होती है वो साथ साथ एक पासे में दिखाई नहीं देती। अगर आपने देखा लूडो फेंकते हैं ऊपर, 2 ऊपर आता है तो 5 नीचे होता है, और अगर बच्चों 3 ऊपर आता है तो 4 नीचे होता है। यानी कुल मिलाकर जो संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट होती है वो साथ साथ दिखाई नहीं देती, और जो साथ साथ दिखाई दे रही हैं वो पासा बनना संभव नहीं है, और जो अपोजिट संख्याएं साथ साथ दिखाई नहीं दे रही वो हमारा पासा बनेगा। तो हम यहां पे बात करते हैं भाई, हमें पता है ए के सी आ गया, तो ए और सी, ए के अपोजिट सी है, जबकि ए और सी साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। ए और सी इस पासे में, ऑप्शन ए में साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये पासा नहीं बनेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर में। इसके बाद में अब आया ई के अपोजिट कितना एफ है, और ई और एफ साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये पासा भी नहीं बनेगा। इसके बाद में बी और सी। देखो दोस्तों सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नहीं सही है। यहां पे देखो बी के कितना है, डी है, बी कितना है भाई, डी है, और बी और डी साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये पासा भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब ऑप्शन डी में आते हैं। तो अब यहां पे देखो ए के अपोजिट सी है, तो अगर हमें ए दिखाई दे रहा है तो सी दिखाई नहीं दे रहा, सही है। डी के अपोजिट कितना है, बी है, अगर हमें डी दिखाई दे रहा है तो बी दिखाई नहीं दे रहा। और दोस्तों अगर एफ के अपोजिट ई है तो एफ दिखाई दे रहा है तो ई दिखाई नहीं दे रहा, तो ये हमारा आंसर होगा, यानी हमारा ऑप्शन 4 जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसकी छोड़ो जल्दी से, आप इसका एक क्वेश्चन कराऊं जल्दी में आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। देखो भाई ये वाला पासा बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, कि ये वाला जो पासा है बहुत ज्यादा आता है एग्जाम के अंदर, इस तरह का लेटा हुआ जो पासा है। ठीक है, देखो इस तरह से, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे एट द रेट है माइनस, यहाँ पे रेक्टेंगल है, और यहाँ पे है भाई आपका हैज बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले बना देता हूं मैं आपको सारी चीजें इसमें, इसके बाद बात करेंगे बाद में कैसे कैसे करना होता है। ठीक है,
तो दोस्तों ये पासा है, ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ओपन डाई से खुला पासा है, इस खुले पासे से कौन सा पासा बनना संभव है ये हमें बताना है भाई। ठीक है, तो समझना है बड़े सिंपल तरीके से। पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें अपोजिट संख्या कैसे कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि ये कॉलम छोड़ दो, एक दूसरा जो होता है उसके विपरीत होता है। तो भाई त्रिभुज के विपरीत कितना हो गया, एट द रेट हो गया। ऐसे माइनस से कितना होगा, माइनस से कितना होगा भाई, हैश हो गया, माइनस से कितना हो गया, हैश हो गया। और बराबर कितना होगा, बराबर क्या होगा, रेक्टेंगल यानी आयत। ठीक है, ये कंडीशन है। अब मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो संख्याएं दूसरे के विपरीत होती है वो पासे में साथ साथ दिखाई नहीं देती, यानी जो संख्याएं पासे में विपरीत वाली संख्याएं जो पासे में एक साथ दिखाई दे रही हैं वो पासा बनना संभव नहीं है। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा पासा बनेगा। तो जब बनेगा तो जो सी संख्याएं साथ साथ दिखाई नहीं देगी वो पासा बनेगा। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं त्रिभुज के विपरीत। त्रिभुज के विपरीत कितना है भाई, एट द रेट है, क्योंकि त्रिभुज और एट द रेट साथ साथ दिखाई दे रहे हैं तो ये वाला पासा नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद में हैश से कितना है विपरीत, माइनस है, और हैश और माइनस साथ साथ दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों ये वाला पासा भी नहीं बनेगा। इसके बाद बराबर है, बराबर है कितना है भाई, बराबर के है रेक्टेंगल, तो दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, ये पासा भी नहीं बनेगा। अगर हमारे 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 3 हमारे ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा सही होगा ऑटोमेटिकली। लेकिन चेक कर लेते हैं, त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो त्रिभुज के अपोजिट है एट द रेट। दोस्तों त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एट द रेट दिखाई नहीं दे रहा, बात सही है। इसके बाद में माइनस दिखाई दे रहा है तो माइनस के अपोजिट कितना है, हैश है, तो माइनस दिखाई दे रहा है तो हैश दिखाई नहीं दे रहा, ये बात सही है। और बराबर के विपरीत कितना है भाई, रेक्टेंगल है, हमें केवल बराबर दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल दिखाई नहीं दे रहा, तो दोस्तों ये वाला पासा बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये पासा आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक।